ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन TV9 ने मिलकर लेक लाड़की नाम की संस्था के साथ किया है, जिसमें साफ साफ ये डॉक्टर स्वीकार कर रहा है, बता रहा है कि आखिरकार किस तरह से गर्भ में पल रहा बाला लड़की है या लड़का है। इसके बाद ये भी बता रहा है कि अबॉर्शन कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ जुड़ रही है एडवोकेट ज्योति सहगल, एक्टिविस्ट हैं आप, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रही है चित्रा वाघ जी, NCP की महिला अध्यक्ष मुंबई की है। चित्रा जी, आपका भी TV9 में बहुत बहुत स्वागत है। चित्रा जी, पहले सवाल आपसे करते हैं। यहाँ पर सुप्रिया सुले जो आप बड़ी नेता हैं आपकी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि आतंकवादियों की तरह ऐसे डॉक्टर्स के साथ व्यवहार करना चाहिए, लेकिन अब तक फिलहाल ये डॉक्टर जिसके साथ आतंकवादियों की तरह व्यवहार होना चाहिए वो डॉक्टर खुला घूम रहा है। जी, बात यह है कि ये जो प्रक्रिया अभी चल रही है और जल्द ही जल्द उस डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई होने के आसार नजर आ रहे हैं। जी, आसार नजर आ रहे हैं। बता दूं कि PNDT एक्ट जो है पूरे भारत में, महाराष्ट्र में 1988 में सबसे पहले जो ये एक्ट है ये लागू करा गया जो है वो महाराष्ट्र स्टेट में है जी। और आज भी महाराष्ट्र सरकार जो है इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। थाने में ये जो घृणास्पद प्रकार हुआ है इसका हम निषेध करते हैं जी। और ये जो प्रक्रिया हुई है इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो रही है और होने वाली है। जी बिल्कुल चित्रा जी, तमाम बातें यहाँ पर समझ में आती है। महाराष्ट्र में सबसे पहले कानून लागू हुआ, बड़ी कड़ाई से कानून लागू हुआ, लेकिन आपको क्या लगता है कि आखिरकार कड़ाई से कानून लागू होने के बावजूद डॉक्टर्स को डर क्यों नहीं लगता है? सर, बात ऐसी है कि जैसे चोरी करने के लिए बहुत सारे कलम लगे गए हुए, फिर भी आज चोरी और जो है चली रही है। तो इसी प्रकार का ये जो है कि PNDT कायदा होने के बाद भी डॉक्टर ये सारी बातें कर रहे हैं और ये बहुत ही गलत है। जी बिल्कुल गलत है। एडवोकेट ज्योति सहगल हमारे साथ। ज्योति जी, आपको लगता है कि कड़े कानून है, लॉ क्या कहता है? अगर ये इनके ऊपर आरोप सिद्ध भी होता है तो क्या कानून, क्या इनके ऊपर धाराएं लगेंगी? जी, कानून तो है, स्ट्रिक्ट है, मैं इनकी बातों से सहमत हूँ, पर इनकी जो अथॉरिटी है वो फिर ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट है इनके हाथ में है। दे आर सपोज टू सुपरवाइज कि क्या ये डॉक्टर्स उस कानून के तहत काम करते हैं। तो जो प्रोसीजर है कि आपको एक कुछ डिस्प्ले करना है और वो जो स्ट्रिक्ट डिस्प्ले है और जो इंस्पेक्शन होना चाहिए जो डॉक्टर्स का कि एवरी मंथली या वीकली, वो प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते। एंड वो डिपार्टमेंट जो हमारे हैं, जो TMC के भी डिपार्टमेंट होंगे या BMC के डिपार्टमेंट्स हैं, जो हेल्थ इंस्पेक्टर्स हैं, दे उनकी नेग्लिजेंस और उनकी लूप होल होने के वजह से ही डॉक्टर्स को ये छूट मिलती। हम ये कहें कि वो सिर्फ डॉक्टर्स को पैसा चाहिए, बट इक्वली ये जो सरकार के ये जो ऑफिसर्स हैं, ये जो इंस्पेक्टर्स हैं, वो जाते हैं वीकली, चाय पीते हैं और बात करके आज हम ये कहें कि डॉक्टर्स का प्रेशर है, नहीं जी। इस तरह तो हर पैसे वाले का, हर बिजनेसमैन का पैसा है, प्रेशर है, बट जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो अपनी ड्यूटीज में काफ़ी नेग्लिजेंट है जी। डॉक्टर पे धाराएं जो लगाई जाएंगी, बेलेबल, नॉन बेलेबल? बेलेबल है। हाँ। मतलब वो बेल मिल सकती है? हाँ, इट इज़ वेरी इजी फॉर हिम टू बी बेल्ड आउट। मतलब कानून इतना कड़ा नहीं कि डर है? जी हाँ, लेकिन कानून ये है कि ही कैन बी बेल्ड आउट, बट उसके बाद में अगर आप मेडिकल इंस्टीट्यूट में उनके रजिस्ट्रेशन के ऊपर कंप्लेंट डालते हैं तो डेफिनेटली हिज प्रैक्टिस वुड बी सस्पेंडेड। तो ही कैन बी बेल्ड आउट, बट ही विल, वो काम नहीं कर पाएंगे जिसके लिए उन्होंने एजुकेशन लिया, दैट वुड, वो उसकी बड़ी सज़ा होगी। तो वो करना जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए, आप ऑफेंस कीजिए और उसके बाद में साइमल्टेनियसली आपको उसकी प्रैक्टिस पे रोक होनी चाहिए। जी बिल्कुल। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये दिखाई पड़ती है कि जो बिलेबल ऑफेंस है वो कहीं ना कहीं डॉक्टरों को डर कम करता है। साथ ही साथ कुछ यहाँ पर अधिकारियों की भी लापरवाही सामने आती है, जाते हैं वहां पर चाय पीते हैं, लौट कर आते हैं। अगर अपना ढंग से काम करें तो शायद डॉक्टरों की हिम्मत ना पड़े, लेकिन पैसे के लिए मादा भ्रूण की हत्या करने वाले डॉक्टरों के पर्दाफाश का समाज के हर तबके से निषेध हुआ है। लोग इसके विरोध कर रहे हैं। कोक के इन कातिलों का TV9 ने रविवार को पर्दाफाश किया था। अपने स्टिंग ऑपरेशन में हमने दिखाया कि कैसे चंद रुपयों के लिए भगवान का दूसरा अवतार माने जाने वाले कुछ डॉक्टर खुलेआम सौदा कर रहे हैं। जो इस तरह का जो MTP टर्मिनेशन एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं या PNDT एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसकी वजह से महिलाओं की संख्या फ्यूचर में कम होने की पॉसिबिलिटी है, ऐसे डॉक्टर को अनइथिकल प्रैक्टिस करते हुए पकड़ा गया है और इसमें कानूनन कार्यवाही
कानूनन हिसाब से हम करेंगे। डॉक्टर्स कम्युनिटी बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी है, पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग है, बहुत पैसा रखती है। हमारे पॉलिटिशियंस, चाहे वो सरकार, केंद्र सरकार के हो या राज्य सरकार के हो, हमारे पॉलिटिशियंस ये डॉक्टर्स का बहुत प्रेशर लेते हैं, डॉक्टर्स के खिलाफ में कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। दोनों तरफ से कड़क कार्रवाई जो है करने की बात हम कर रहे हैं। एक तो स्टिंग ऑपरेशंस करने के लिए सारे जो अपॉइंटेड अथॉरिटीज़ है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ जो निर्माण किए गए हैं, उनको सोनोग्राफी सेंटर्स में स्टिंग ऑपरेशंस करने का निर्देश दिया गया है। मेरा ये मानना है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि सही माने में अगर मुल्क को तरक्की करनी है तो उस तरक्की के बीच केंद्र में हमें लड़कियों को रखना पड़ेगा, लड़कियों की तालीम के ऊपर पूरी तरह से ध्यान देना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा तो महाराष्ट्र सबसे पहले स्टेट था जिसने सेक्स डिस्क्रिमिनेशन को बैन किया था, और ये साबित कर दिया गया है कि सचमुच अगर पॉलिटिकल विल हो तो उसका रोका जा सकता है। बहुत शर्मनाक चीज है, आपने जो स्टिंग किया बहुत अच्छा किया है, और बहुत खराब बात है कि ऐसी नौबत आज महाराष्ट्र और अपने देश में जो 21वीं सदी विकास में जा रहा है, ये सब चीजें हो रही है, बहुत शर्म की बात है। मैं माननीय आर पाटिल से परसों ही मिली थी इसी कारण से कि अगर कोई भी पकड़ा जाए उसको उस पे फुल एक्शन पुलिस ने करनी चाहिए, और एक बार एक सिग्नल लेता जाए कि इसके लिए टॉलरेंस, जैसे हम लोग टेररिस्ट को ट्रीट करते हैं ऐसे ही इसको टेररिज्म के इसमें डालना चाहिए। मैं उस जिले से आती हूँ जिसमें सबसे जेंडर रेशो कम है, कोलैप्स हो चुका है, और इसलिए मैं एक स्त्री होने के नाते और समाज के एक जागरूक घटक होने के नाते इसका निषेध करती हूँ। तो इस वक्त आ रही है एक और बड़ी खबर मुंबई के पवई से, जहां पर जेपी नगर में हॉस्पिटल में TV9 ने स्टिंग ऑपरेशन किया है। इसमें भी गर्भ में बच्चे के लिंग की जांच करने वाला एक हैवान डॉक्टर कैमरे में कैद हो चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, और कल हमने किया था थाने में स्टिंग ऑपरेशन, लेकिन आज पवई के जेपी हॉस्पिटल में किया गया है स्टिंग ऑपरेशन, और एक बार फिर से एक डॉक्टर आ चुका है जो लिंग की जांच करने वाला डॉक्टर है, वो फंस चुका है। एक और हैवान डॉक्टर का पर्दाफाश TV9 ने इस वक्त किया है। TV9 के कैमरे में एक और डॉक्टर ने ये घिनौनी करतूत करते हुए वो कैद हुआ है। आपको बता दें, पवई के जेपी हॉस्पिटल में इस बार स्टिंग ऑपरेशन किया गया है। एक बार फिर से एक डॉक्टर, थाने में होने वाले स्टिंग ऑपरेशन के सिर्फ एक दिन बाद भी, टीवी पर लगातार खबरें दिखाए जाने के बाद भी डॉक्टर कहीं ना कहीं खौफ उनके अंदर दिखाई नहीं पड़ रहा है। स्टिंग ऑपरेशन के बाद तमाम नेता, तमाम समाज के तबके के लोग, तमाम बड़े अधिकारियों ने इस बात को कहा है कि किसी भी तरह से हम इस बात को, इस कार्रवाई को होने नहीं देंगे। इसके बावजूद डॉक्टरों के अंदर कोई डर दिखाई नहीं पड़ रहा। आपको बता दें, काम्या भट्टाचार्य हमारी रिपोर्टर जिन्होंने इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया है। काम्या, क्या कुछ आपको दिखाई पड़ा पवई में? जी शरद, अगर बात करें साकीनाका की एक और हॉस्पिटल जहां पर ये जेंडर टेस्टिंग किया गया, यहाँ भी डॉक्टर ने हमसे 8,000 रुपए की रकम वसूलने की कोशिश की। उसके बाद डिस्काउंट देने की बात की कि अगर हम और पेशेंट रेफर करते हैं तो वो हमें डिस्काउंट देगा, और 6,000 रुपए वसूलने के बाद यहाँ भी डॉक्टर ने जेंडर टेस्टिंग की, और बाकायदा अपने पर्सनल सोनोग्राफी सेंटर को छोड़ जिस हॉस्पिटल में वो प्रैक्टिस करता है उस हॉस्पिटल में उसने ये जेंडर टेस्टिंग की बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। ना हॉस्पिटल अथॉरिटी को पता है, कोई नियम कानून यहाँ पर फॉलो नहीं किए गए। शरद, फोन पर अपॉइंटमेंट देकर डॉक्टर ने बुलाया, जो टाइम पे वो यहाँ पर प्रैक्टिस करता है 7 से 9 बजे के दरमियान, उसने 7 बजे की टाइमिंग हमें दी, और वहां पर बुलाकर उसने जेंडर टेस्टिंग किया, और साफ साफ उसने हमसे ये कहा है कि वो अगर हम उसे और पेशेंट रेफर करेंगे तो वो हमें डिस्काउंट देगा। और इसमें इस भ्रूण हत्या में कोई हम किलिंग नहीं कर रहे हैं। बार बार ये डॉक्टर ने हमें कहा है कि ये कोई किलिंग नहीं है, ये बाहर लीगली अलाउड है, इंडिया में नहीं है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। और सबसे चौंकाने वाली हैरत की बात यह है कि 5 महीने पूरे होने के बाद ये अबॉर्शन नहीं किया जा सकता। उसमें डॉक्टर ने ये कहा है कि हम 4.5 महीने इसको दिखाकर कि 4.5 महीने। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि जो काम्या भट्टाचार्य बता रही है उसके मुताबिक डॉक्टर साफ साफ ये कहता है कि भले ही भारत में इलीगली है लेकिन बाहर के देशों में ऐसा लीगल है, और हम दिखाएंगे 4.5 महीने का, 5 महीने से ज्यादा होगा तब भी। और बाकायदा ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप और क्लाइंट लेकर आते हो और मरीज लेकर आते हो तो आपको डिस्काउंट भी दिया जाएगा। महज 8,000 में एक भ्रूण के कत्ल का सौदा हो रहा है साकीनाका के जेपी अस्पताल में। तो एक और तो थाने में TV9 के स्टिंग ऑपरेशन के बाद कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभी तक दोषी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। इस बीच TV9 ने अपनी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए साकीनाका के नर्सिंग होम में भी को के कातिलों के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया है।
हम आपके सामने कोक के एक और कातिल को बेनकाब करने जा रहे हैं। ये साकिनाका के जेपी हॉस्पिटल का डॉक्टर आइवन रोचा, जिसने गर्भवती महिला का गर्भलिंग परीक्षण किया। क्लिनिक मध्ये येते नाही कधी आहे ना परवा ये मी आज जरा थोडं लेट आलं तर नाही चालणार लेट कधी 10 वाजता मिळणार मग 9:30 झाला कारण मग परत एरियात कुठं मागून येतात रिपोर्ट म्हणजे काय आहे ते मी आता सांगणार बरोबर अच्छा हां ते रिपोर्ट नाही मग सोनोग्राफीचं मी प्रिंटेड रिपोर्ट देणार तुम्हाला हां हां म्हणजे तुम्हाला समजा डिलिव्हरी मध्ये डॉक्टरला दाखवायचं वगैरे ना कुठे टाकले अजून नाही ठरवलं की तुम्ही रिपोर्ट दाखवू शकता मग 8:30-9 पर्यंत झालं तर 8:30-9 10 आणि इथे नाही इथे नाही पवईला चालेल ना मग मी घेऊन चालेल तुम्ही एवढं काय काय ते नाही घाई काहीच नाही उद्या किती वाजता सकाळी एनी टाइम मला सगळेजण म्हणतात की जितका उशीर होईल समजा मुलगी असली मग अबॉर्शन करायला अजून त्रास होईल जितका उशीर ते मी आता सांगणार ना अच्छा म्हणजे मग ते डिसिजन आम्ही लगेच घेऊ शकतो हां ते डिसिजन आताच घेऊ शकतो मी रिपोर्ट घेऊन जाणार तर तुमची संध्याकाळी आज रात्री सकाळी मी कसे मी जाते तुम्ही क्लासवरून येताना घेऊन घ्याल का बोलून घ्या तुम्ही किती द्यायचं विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्काउंट देणार तुम्हाला त्याच्यामध्ये तुम्ही अजून डिस्काउंट नका विचारू तुम्ही सांगा तरी मुलगी 100% पण तुम्ही व्यवस्थित बघितलं ना कशावरून कळतं ते मुलगा नाही मुलगी तो बस हमने दिखा दिया एक और